अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है। मैं लेकर आई हूँ एक जैकेट के साथ एक बहुत ही खूबसूरत यूनिक सी फ्रॉक, जिसकी मैं आपको आज कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। तो ये मेरे पास नाप था जिसकी मैंने मेजरिंग करके इसकी एज इट इज़ सेम फ्रॉक कटिंग करनी थी, स्टिच करनी थी। तो चलते हैं कटिंग की तरफ। 17.5 इंच इसकी लेंथ आ रही है मुकम्मल, और हम रखेंगे 18.5 इंच। 18.5 इंच हम इसलिए रख रहे हैं कि फिर ऊपर से शोल्डर फोल्डिंग में हाफ इंच आ जाएगा और हाफ इंच नीचे दामन की गोलाई आ जाएगी। तो चलें इसको पहले कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी फ्रॉक का जो पीस है, तो इसका पीस हमने अलग किया है। अब इस पर हम मेजरिंग करेंगे, जिसके लिए हमें तीरे का निशान लगाना है 5 इंच पे, और 5 इंच पर ही हम इसका कंधे का निशान लगाएंगे। और इस फिर बाद में हम चेस्ट पर निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। 5.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इसके इलास्टिक का निशान देखेंगे, जहाँ पे हमने इलास्टिक डालनी है, और वो हम लगाएंगे 7.5 इंच पे। यहाँ पे इलास्टिक आ जाएगी। अब हमने आर्म होल की गोलाई देनी है, और हमने सिर्फ यही कटिंग करनी है। इससे ज़्यादा हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इस फ्रॉक की कटिंग सिर्फ इतनी ही रहेगी। यहाँ पे चुनट्स आ जाएंगी, क्योंकि इसमें इलास्टिक डल जाएगी, तो फिर यहाँ पे चुनट्स आ जाएंगी। और ये फ्रॉक की कटिंग यहाँ कंप्लीट हुई। अब चलते हैं ट्राउज़र की कटिंग की तरफ। ट्राउज़र की कटिंग के लिए हम इस पर मेजरिंग करेंगे, जिसके लिए हमें 17.5 इंच तैयार इसकी लेंथ चाहिए, जिसमें हम 17.5 इंच लेंथ रख के 2.5 इंच इसमें 2.5 इंच प्लस करने के बाद ये 20 इंच की इसकी लेंथ आ जाएगी। तो हम 20 इंच का निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके आसन की लंबाई का निशान लगाते हैं। आसन की लंबाई हमने 10 इंच ली है। 1.5 इंच ऊपर से फोल्डिंग के बाद ही 8.5 इंच इसकी चौड़ाई लंबाई आ रही है। चौड़ाई के लिए हमने 7.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। 5 इंच की गोलाई हम 5 इंच लेंगे, जिस पे हम निशान लगाते हुए इसकी सिंपल सी कटिंग कर लेंगे। हमें इसकी इससे ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल सी कटिंग करनी है इसकी बस। और ये इसकी कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं जैकेट की कटिंग की तरफ। जैकेट के लिए हमने 9 इंच इसकी लेंथ रखी है जैकेट की, जो हमने इलास्टिक तक कंप्लीट करनी है। जिसकी जैकेट की लेंथ है बस इतनी रखनी है। हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी बिल्कुल भी कोई कटिंग वगैरह नहीं होगी। अब इसकी मैं मेजरिंग का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मुझे लगा कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा ऑफ था। जैसे हमने उसकी तीरे की लंबाई लगाई थी 5 इंच पे, तीरे का निशान रख के लगाया था। इसका हम लगाएंगे 6 इंच पे रख के, क्योंकि इसकी जैकेट है ना, इसकी आर्मों की गोलाई वगैरह कुछ नहीं होगी। तो ये मैंने आगे से कपड़ा फोल्डिंग के लिए रखा था, जो आगे पट्टियाँ बनेंगी, और पट्टियाँ भी इसकी इसी में बनाएंगे, हम अलग इस पर अटैच नहीं करेंगे। और ये मैंने हल्की सी सिर्फ निशानी के लिए इसकी गोलाई लगाई है। अब बाजू की लेंथ हमें 10 इंच चाहिए, जिसके लिए हम 11 इंच इसकी कटिंग करेंगे। हाफ इंच जो है ना कंधे की सिलाई में आ जाएगा, हाफ इंच हम नीचे से हल्की सी इसकी सिलाई लगा लेंगे। और 5 इंच पे हम इसका कंधे का निशान रख के लगाएंगे। और अब हम इसकी सिंपल सी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। हल्की सी इसकी गोलाई कटिंग करके अब हम इसकी सिलाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। अगर कोई गलती हो गई हो वीडियो बनाने में या वॉइस ओवर में, या कोई आपको किसी वजह से इरिटेशन हो, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है, तो मुझे आपकी भरपूर सपोर्ट चाहिए। तो हम सबसे पहले आसन की आसन की सिलाई लगाएंगे। लंबाई की सिलाई लगा लेंगे। पहले हम एक साइड के लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी साइड से इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसकी डबल स्टिचिंग करके, मतलब के ऊपर से जिस सिलाई को पक्का करना होता है वो पक्का करेंगे। अब इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें अपनी इलास्टिक को ऐड करेंगे, जो हमारे 8 इंच आ रही है। 8 इंच को हमने डबल किया तो 16 इंच हो गया। तो 8 इंच 8.5 इंच पे हमने इसकी कटिंग करके डबल रख के, तो इसको फिर हमने पक्का कर लेना सिलाइयाँ लगा के। इस तरह सिलाइयाँ लगा के इसको अच्छे से मजबूत कर लेना है। अब हम इसको इसके अंदर रख के, आसन के अंदर रख के सिलाई लगाएंगे। अब देख लें इसकी जो लेंथ है ना, इसकी मुकम्मल 8 इंच आ रही है। अब हम इसको इसके नेक के अंदर रख के सिलाई लगाएंगे। इसको हम इस तरह फोल्ड करके, ये तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा इसके अंदर आ जाएगा आराम से इजीली।
तो हम इसको पक्का कर लेंगे। जो लेडीज़ ट्राउज़र होते हैं उसके लिए हमें इसको पक्का करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें इसको सिंपल इसके अंदर इलास्टिक डाल कर इसको दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगानी पड़ती है। ये बिल्कुल एक छोटी सी बेबी की है, बच्चे की, तो इसके लिए इसमें ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड से पक्का करके तो हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इस तरह हम इसकी नेपी की सिलाई लगाते जाएंगे। फाइनल सिलाई लगा रहे हैं हम यही, इसी एक सिलाई से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो बड़े ट्राउज़र होते हैं, लेडीज़ ट्राउज़र या ज़्यादा जो शलवारें वगैरह होती हैं, उनके लिए हम इसकी डबल सिलाई की ज़रूरत होती है। ये एक छोटे बच्चे की, बेबी की है, जो बेबी गर्ल है उसकी इसका ट्राउज़र है, तो उसके लिए हमें इसको इतना ज़्यादा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलास्टिक की इतनी चौड़ाई में नहीं है। तो अब हम इसकी चुनटें इसको मुकम्मल बिठा लेंगे, एक साइड पे कर लेंगे। जब चुनटें इसकी बराबर आ जाएं तो अब हम इसकी जो दूसरी साइड है जहाँ से हमने इसको पक्का नहीं किया था, वहाँ पे हम इसको सिलाइयाँ लगा के इसको मजबूत कर लेंगे। सिलाइयाँ लगाने, सिलाइयों का यही मकसद है कि इसके अंदर जो इलास्टिक है वो फोल्ड नहीं होती। अब हम इसको देख लेंगे, इसकी एज इट इज़ सेम वही मेजरिंग आ रही है जो ट्राउज़र की है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे 17.5 इंच का आया, तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो नीचे से होगा अब हम उसको 5 इंच की फोल्डिंग में ले जाएंगे। 5 इंच की फोल्डिंग के बाद हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, सिंगल सिलाई लगाएंगे। दोनों 5 इंच की सिलाई लगा के आप इसे हाथ की मदद से भी बिठा सकते हैं। हर मरतबा प्रेस की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे बच्चों को इजीली, इनके जो कपड़े होते हैं तो इजीली किया जा सकता है। तो इसको हम पहले स्टिच करेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम इसके पांचे की गोलाई देंगे। पांचे की गोलाई हमने देनी है 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हम इसकी रख के पांचे की गोलाई देंगे। दोनों पांचों को बराबर रख के हम इसका निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के जिस तरह हमने कटिंग की उसके साथ साथ रखे हम इसकी सिलाई लगाएंगे और एक साइड से सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड तक ले जाएंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। जी, तो ट्राउज़र की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा ये सिलाई हुआ है। इसकी फिनिशिंग देखें, बिल्कुल बराबर, बहुत ही प्यारा। जी, तब चलते हैं फ्रॉक की सिलाई की तरफ। तो फ्रॉक सबसे पहले हम इसकी गले की कटिंग कर लेंगे। गुलाई के लिए हम बैक गुलाई के लिए हम 1 इंच की मार्क करेंगे और 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा इसकी गुलाई करेंगे। ये बैक की हो गई। और अब हम फ्रंट के लिए हम 3 इंच से 2 पॉइंट कम इसकी गुलाई करेंगे फ्रंट की। तो बैक का हमने पहले कटिंग करके फिर फ्रंट का ऊपर से पार्ट उठा के हम इसकी कटिंग करेंगे और 4 इंच हम इसका पीछे कट रखेंगे। अब हम इसकी तीरे की सिलाई लगा लेंगे। तीरे की सिलाई लगाने के बाद हम इसके गले की गुलाई का कपड़ा काट के वो लगा लेंगे और एक पिन लगाएंगे। लगाने के बाद इसके ऊपर हमने पीछे एक लगा ली, हुक लगा देंगे यहाँ पे और इसके ऊपर लेस लगा रही है। बहुत ही प्यारा बना, आप वो देख सकते हैं। इसकी मैंने मुकम्मल इसलिए वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जानी थी। अब हम इसके बाजू अटैच करेंगे। बाजू को अटैच करेंगे और बाजू को अटैच करने के बाद हम इसके बाजू के एंड पे हम इसकी लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद हम एक साइड से बाजू से लेके तो फ्रॉक की एंड तक हम इसकी एक सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक लगाने से पहले ये हम ये एक सिलाई लगा लेंगे। इसकी सिलाई लगा के तो फिर हम इसके बाद इसकी इलास्टिक रखेंगे। इलास्टिक की आपने वही मेजरिंग रखनी है जो नाप की होगी, जो नाप का उसका चेस्ट का निशान आए, जितना निशान आएगा उससे आपने 1-2 इंच बढ़ा के रखना है। तो उसकी उतनी इलास्टिक की कटिंग करके तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो कटिंग इस तरह करके तो इसको पहले फ्रॉक के ऊपर रख के स्टिच करेंगे और फिर बाद में हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल के तो इसको पक्का कर लेंगे और ये इसकी इस तरह चुनट्स आ जाएंगी। तो इसकी इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक जो हमने इसकी डाल ली है, इसको हमने पहले कपड़ा इसका अटैच करके तो इसको फिर इलास्टिक को हमने इसको सेफ्टी पिन की मदद से डाला है। अब इसकी चुनट से उसको बराबर कर लेंगे। हम दूसरी भी इसकी सिलाई लगा लेंगे जो हम बाजू से लेकर एंड तक। वो सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके दामन की भी सिलाई लगा ली है और इसके लेस भी अटैच कर ली। देखिए कितनी प्यारी लगी है और बहुत ही प्यारी और फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुई है। ये कस्टमर को बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्टिच हुई है। फिर उन्होंने इसी से रिलेटेड एक और भी स्टिच करवाई थी। तो अब चलते हैं हम जैकेट की सिलाई की तरफ। जैकेट के लिए मैंने जो कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था अब हम इसमें बुकरम वगैरह लगा के
तो बुकरम को अटैच करके हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसकी सिलाई की मुझे वीडियो नहीं बनानी पड़ी क्योंकि ज़रूरी नहीं लगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझे दोबारा बता दीजिएगा, तो मैं फिर आपको उसकी दोबारा स्टिचिंग बता दूँ। अब गले की गोलाई कर लेंगे। तो 2 इंच मैंने इसका ये लंबाई का निशान लगाया और गहराई का मैंने 2.5 इंच का लगाया। तो हम इसकी गले की गोलाई कर लेंगे। गले की गोलाई करने के बाद अब इसकी ये लुक आएगी, मतलब गोलाई इसकी ये आएगी। फिर हम इसको बैक के साथ यूँ रख के इसकी सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम इसको पलटा के देखेंगे तो इसकी बराबर बिल्कुल बराबर आ रही। तो अब हम इसके कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। कॉलर के लिए मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा था, तो मैंने इसी से जो पीसेस बचे थे उसी से इसका कॉलर कटिंग कर लिया था। इसको डबल फोल्डिंग करके तो मैंने इसकी गोलाई इसको डबल रख के इसका नाप देख लिया था जितनी इसकी लेंथ मुझे चाहिए। तो ये तकरीबन मेरे पास 6 इंच आया था और 2.5 इंच मैंने इसकी ये नीचे से लंबाई रखी थी, इसकी कॉलर की चौड़ाई रखी थी। तो 2.5 इंच में मैंने 1/2 इंच और ऐड कर लिया था, जिससे इसके आपको पता है कॉलर को हमने थोड़ा सा डीप करके इसको कटिंग करना होता है। मैंने इसकी फिनिशिंग करके सिलाइयाँ वगैरह लगा के इसको जैकेट के साथ अटैच कर लिया था। तो अगर आप इसकी मुकम्मल वीडियो चाहें तो मुझे कमेंट कर दें। तो मैंने इसको कॉलर को जैकेट के साथ अटैच कर लिया है। बहुत ही सफाई के साथ फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुई है। जैकेट की तैयारी मैंने ज़्यादा डिटेल में वीडियोस नहीं बनाई। अगर आप इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह एक्स्ट्रा से वीडियो बना के बता दूँगी। अब हम इसके काज बटन वगैरह करने के बाद यहाँ से सिलाइयाँ लगा लेंगे बारीक, और यहाँ पर सिलाइयाँ लगा के इस पर लेस को अटैच कर लेंगे। मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा के इसके ऊपर लेस को अटैच कर लिया है, और लेस को अटैच करने के बाद मैंने इसको जो एक्स्ट्रा लेस को बचा के रखा था उस पर मैंने ये खुद से लेस के जो एंड थी ना, किनारी थी, उस पर भी मैंने इसकी ये प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बना दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत सिलाई हुई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इसके काज बटन के बाद ये और ज़्यादा प्यारी हो जाती थी। मैं इसकी मुकम्मल काज बटन के साथ तो नहीं लुक आपको दिखा सकी, लेकिन आप इसकी जैकेट की लुक देख सकते हैं। मैंने इस पर पिन्स अटैच कर दी थी। काज बटन के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई थी। मैंने ये फ्लावर्स बनाकर लगाए थे जो एक्स्ट्रा, कस्टमर ने मुझे बोला था यहाँ पे आपने कपड़ा लगाना, लेकिन मैंने कपड़े की जगह यहाँ पे लेस को अटैच किया था। अब मैं आपको फ्रॉक को जैकेट के अंदर रख के दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी ही प्यारी और कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। यकीन करें कस्टमर को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया था कि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। मैं लेडीज़ के साथ साथ मैं बच्चों के कपड़ों में भी उतनी ही मेहनत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी सिलाई में कभी भी किसी किस्म का कोई नुक्स ना आए। कुछ लोग होते हैं वो बच्चों की सिलाई में बस जल्दी कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे की है ना। तो मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं हमेशा जितना टाइम मैं लेडीज़ के सूट को देती हूँ उतना ही टाइम मैं बच्चों के सूट को देती हूँ। देख लें इसकी मुकम्मल लुक देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह बनी। बहुत प्यारी इसकी स्टिचिंग हुई थी और ये पहनी हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो जी हम घर से जो है ना ड्रेस कस्टमाइज़ का काम करते हैं। अगर आपको मेरी सिलाई पसंद आई हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट में बताएं, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। मेरी छोटी सी काविश आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।